नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गैरसैंण में विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज। पहले दिन दिवंगत विधायकों को दी गई श्रद्धांजलि। कल सत्र में पेश होगा अनुपूरक बजट। टिहरी के कीर्तिनगर में खुलेगा सरकारी डिग्री कॉलेज। शासनादेश जारी। विधायक विनोद कंडारी बोले, उच्च शिक्षा हासिल करने में छात्रों को होगी आसानी। देहरादून की 2 सरकारी अस्पतालों में बढ़ाई गई महिला सुरक्षा। कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के केस के बाद एक्शन में उत्तराखंड पुलिस। अस्पतालों के लिए एसओपी जारी। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में दून व्यापारियों ने बंद रखी दुकानें। विरोध प्रदर्शन के बाद डीएम को सौंपा ज्ञापन। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत आज से हो चुकी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में पहले दिन सदन की कार्यवाही हुई। सदन के भीतर पहले दिन क्या कुछ खास रहा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज। सत्र का पहला दिन कितना रहा खास, शांतिपूर्ण सदन चलने की जगी आस। गैरसैंण की भराड़ीसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही आज से शुरू हुई। 3 दिनों तक मानसून सत्र चलने वाला है। सत्र के पहले दिन केदारनाथ विधायक रही शैला रानी रावत और पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी को सदन में श्रद्धांजलि दी गई। वहीं सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। विपक्ष का कहना है कि सरकार केवल संवैधानिक बाध्यता को पूरा करने के लिए सत्र को आयोजित कर रही है, जबकि विपक्ष के पास सदन में जनता के मुद्दे उठाने के लिए पर्याप्त मुद्दे हैं। कांग्रेस विधायक और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार से मांग की है कि मानसून सत्र की अवधि बढ़ाई जाए। मैंने पहले भी कहा कि ये औपचारिकता है, रस्म अदायगी है। बजट पास करना, अनुपूरक बजट को पारित करना इनका मुख्य उद्देश्य है। और जो संवैधानिक व्यवस्था है, 6 माह के अंतर्गत सदन को आहूत करना, ये बाध्यता है, इसलिए मैंने सदन आहूत किया है। और मेरा मानना है कि सरकार सवालों से बचना चाहती है, प्रमुख मुद्दों से बचना चाहती है। और सबसे बड़ा मुद्दों के नाम पर मुद्दा ये है कि सत्र चलाइए तो सही। पूरे देश में 2023 में केवल 7 दिन उत्तराखंड विधानसभा चली है, सबसे कम। एक ही दिन में बजट पारित कर दिया गया, तो इसका मतलब तो संवाद से बचना चाहती है सरकार। धामी जी जब से सीएम बने हैं, मुख्यमंत्री के पास कितने महत्वपूर्ण विभाग हैं, उनका प्रश्नकाल आज तक नहीं आया। विपक्ष जहां सरकार से सत्र की अवधि बढ़ाने की जिद पर अड़ा है, तो वहीं सदन शुरू होने से पहले ही सरकार ने साफ कर दिया था कि बिजनेस कम होने के कारण सत्र की अवधि कम की गई है। वहीं सीएम धामी का कहना है कि जिस हिसाब से कामकाज था, उसी के अनुसार सत्र आयोजित किया गया है। सत्र आगे भी आयोजित होंगे। चलिए, अब चूंकि जितना काम होता है उसके हिसाब से सत्र निर्धारित होता है और आगे भी सत्र होंगे। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र की अवधि समय के साथ साथ घटती दिख रही है और विपक्ष इसे मुद्दा बनाता दिख रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आगे आने वाले सत्र की अवधि बढ़ाई जाती है या फिर नहीं। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कीर्तिनगर विकासखंड में सरकारी डिग्री कॉलेज का शासनादेश जारी किया गया है। डिग्री कॉलेज का शासनादेश जारी होने पर देवप्रयाग से बीजेपी विधायक विनोद कंडारी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब क्षेत्र में ही छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा हासिल करने में आसानी होगी। सरकार के इस फैसले के बाद क्षेत्र की जनता ने भी सरकार का आभार व्यक्त किया है। मैंने महज जो 7-8 महीने पहले ये घोषणा कराई थी माननीय मुख्यमंत्री से। और लोसू बडारगढ़ जो पट्टी है, वहाँ पर बहुत समय लोगों ने मांग की थी, यहाँ पर डिग्री कॉलेज होना चाहिए। और मैं जब विधायक बना तो मैंने वास्तव में वहाँ पर उच्च शिक्षा का कोई केंद्र खुलना चाहिए, तो मैंने सोचा था। तो मैंने वो उसमें क्या कि रुद्रप्रयाग का कुछ हिस्सा भी उसमें पड़ता है, कुछ स्कूल आते हैं, तो लगभग 15-16 इंटर कॉलेज वहाँ पर आते हैं। और आज मैं कहते हुए खुशी हो रही है कि उसका जियो सरकार ने जारी कर दिया है। सरकार ने उसमें 10 पद स्वीकृत भी कर दिए हैं, प्रिंसिपल के भी और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद भी स्वीकृत कर दिए हैं। और आज मैं भी देख रहा था कि वहाँ के लोगों को बड़ी खुशी थी, वहाँ के लोग जश्न मना रहे थे। गढ़ बाजार में एक वीडियो देखा मैंने, तो ये मेरा एक सपना था, क्योंकि वहाँ पर घंटा गणतंत्र का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें
वहाँ के लोग जाते हैं, और वहाँ पे लोगों की इसलिए क्योंकि तेगड़ बाजार एक सेंटर बाजार, चाहे लुस्त पट्टी का चाहे बडागढ़ पट्टी का हो, तो आज हो गया। अब उसमें जो है कि, और मैंने अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री का भी बहुत धन्यवाद किया है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले के बाद अब देहरादून के 2 सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देहरादून के 2 सरकारी अस्पताल, दून अस्पताल और कोरोनेशन अस्पताल की सुरक्षा के लिए पुलिस ने एसओपी तैयार की है। ये रिपोर्ट देखिए। दून के सरकारी अस्पतालों में बढ़ाई गई सुरक्षा। दून अस्पताल और कोरोनेशन में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस ने तैयार की एसओपी। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत का मामला सामने आने के बाद देश भर के डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा की मांग उठानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में भी महिला डॉक्टर्स ने सुरक्षा की मांग की। ऐसे में देहरादून के 2 सरकारी अस्पताल, दून और कोरोनेशन अस्पताल की सुरक्षा के लिए पुलिस ने एसओपी तैयार की है। इन दोनों ही अस्पतालों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एसओपी बनाई गई। अस्पताल में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस कर्मी नियुक्त किए गए। साथ ही सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में निजी अस्पतालों को भी नोटिस जारी कर अस्पतालों की सुरक्षा का ऑडिट करवाने के निर्देश दिए गए। अस्पतालों में पुलिस कर्मी 24/7 वायरलेस के साथ ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मचारियों की मौजूदगी मुख्य रूप से अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रहेगी और वो समय समय पर अस्पतालों के बाकी जगह जैसे ओपीडी, पार्किंग एरिया, वेटिंग एरिया और अन्य वार्डों पर भी नजर रखेंगे। देखिए, जो सरकारी हॉस्पिटल हमारे जो मेन है यहाँ कोरोनेशन और दून हॉस्पिटल, तो दून हॉस्पिटल में चौकी होने के कारण वहाँ के स्टाफ का नियंत्रण बढ़ा दिया गया जिससे ज़्यादा विजिलेंस रखी जा सके। साथ ही साथ जो निजी गार्ड रखते हैं वहाँ पर उनका भी वेरिफिकेशन समय समय पर हो जाए। कोई भी एम्प्लॉय किया जाए तो उसका वेरिफिकेशन हो जाए। साथ ही साथ जो हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने हैं यहाँ पर शहर में, चूँकि काफ़ी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इसकी जिम्मेदारी वहाँ के प्रबंधक की वहाँ की है कि वो अपना सिक्योरिटी ऑडिट करें। ऐसे लोग को जिसको एम्प्लॉय कर रहे हैं उसका एक बार वेरिफिकेशन जरूर कराएं कि कहीं उसका कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं है। इन सब चीज़ों की जानकारी जरूर कर लें। इस संबंध में एक नोटिस सभी चिकित्सालयों को दिया जा रहा है जो प्राइवेट चिकित्सालय है कि अपना सिक्योरिटी ऑडिट कर लें। वही महिला नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि अधिकतर महिला वार्ड में नाइट शिफ्ट रहती है। रात की ड्यूटी के दौरान खुद को सुरक्षित वो नहीं समझते, लेकिन अब महिला डॉक्टर के लिए एसओपी बनाई गई है। अब कुछ व्यवस्था में सुधार देखने को मिल सकता है कि अगर पुलिस तैनात रहेंगे 24 घंटे तो हमें एक सेफ्टी रहेगी कि हाँ, यदि कुछ बाई चांस केस बिगड़ता है कि कोई अटेंडेंट हमसे हल्ला करता है या झगड़ता है या बातों को नहीं समझता हमारे, तो हम किसी के पास जा सकते हैं या कोई हमारा प्रोटेक्शन कर लेगा, तो हम अपना 100% दे पाएंगे, उस पेशेंट को भी देख पाएंगे। तो अगर ये जल्द से जल्द चालू हो जाए तो इससे बेहतर कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे लिए 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, पेशेंट की सेफ्टी और उसका बेटरमेंट। लेकिन ये हम तभी कर पाएंगे जब हम 100% सेफ फील करेंगे। होना चाहिए 24 घंटे यहाँ पे पुलिस हमारे साथ होने चाहिए, क्योंकि हमको बहुत बारी पेशेंट के अटेंडेंट आ जाते हैं, मतलब इमरजेंसी में तो होती है भीड़, इमरजेंसी में इतनी भीड़ होती है कि हमको पेशेंट जो है एक समय में 50-50 पेशेंट आ रखे होते हैं, तो किसी का कोई भरोसा नहीं, उस समय कोई भी अचानक वायलेंट हो सकता है। तो इसलिए बेहतर रहेगा अगर 24 घंटे हमारे साथ एक पुलिस वाले रहें। बता दें कि कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या मामले के सामने आने के बाद देश भर के डॉक्टर दहशत में हैं और अब अपनी कड़ी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में देहरादून के सरकारी अस्पतालों में महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कदम बढ़ाए गए हैं। वहीं बुधवार को राजधानी देहरादून में व्यापारियों के आह्वान पर बाजार 2 घंटे के लिए बंद किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ व्यापारियों ने गांधी पार्क से कचहरी तक आक्रोश रैली भी निकाली और इस रैली का समर्थन तमाम हिंदू संगठन द्वारा किया गया। सभी दलों ने डीएम के जरिए राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपकर बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों की सुरक्षा की मांग की है। नाराज लोगों ने भारत सरकार से हस्तक्षेप करने का भी अनुरोध किया है। और पूरे देश में बांग्लादेश पर हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के प्रति आक्रोश है और जगह जगह आक्रोश रैली निकल रही है। और इस आक्रोश रैली में हिंदू समाज ने भारत सरकार से मांग की है बिना विलंब करे वहाँ पर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो रोका जाए। एक बात तो ये कही है, दूसरी बात ये चाह रहे हैं उनका पुनर्वास किया जाए। जो लोग बेघर हिंदू हो गए बांग्लादेश में उनका पुनर्वास किया जाए और वहाँ जो 2 करोड़ हिंदू बचा है लगभग और वो निरंतर घटता जा रहा है, तो वहाँ अलग एक हिंदुओं के लिए देश बनाया जाए।
वहीं हल्द्वानी में लगातार हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो चला है। बरसात के चलते काठगोदाम क्षेत्र के आमखेड़ी नाले की दीवार टूटने से लोगों के घरों में मलबा घुस गया। वहीं देर रात ठाट के पास नाले के उफान पर आने से एक कार तेज बहाव में बह गई। वहीं एसडीएम परितोष वर्मा ने यह भी बताया कि भारी बरसात से काफी नुकसान हुआ है, जिसका आंकलन किया जा रहा है। बारिश हुई थी परसों रक्षाबंधन के दिन काठगोदाम क्षेत्र में काफ़ी तीव्र बारिश हुई है। 160 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है करीबन 1 घंटे की। उससे जो देवखरी नाले की दीवार पर किया गया वो क्षतिग्रस्त हुई और पानी आबादी में गया। उसकी वजह से काफ़ी नुकसान घर में मलबा जाने के कारण और कई नदी नाले उफान में होने के कारण भी एक जगह गाड़ी बहने की सूचना थी। यद्यपि सभी लोग सुरक्षित भी निकाले और जिन घरों में मलबा दिखता है उनको मुआवजा वितरण की कार्रवाई की जा रही है। अभी 100 से अधिक चेक हम लोग वितरित कर रहे हैं। उधर लोहाघाट के छमनिया चौड़ में लाखों रुपए की लागत से बने स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। स्टेडियम में चल रहे सिंथेटिक ट्रैक का काम भी लगभग पूरा होने वाला है। कार्यदायी संस्था के अभियंता ने बताया कि सिंथेटिक ट्रैक प्रदेश के कुछ ही स्टेडियम में बना हुआ है। ट्रैक बनने के बाद खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को और अच्छे तरीके से निखार सकते हैं। जी सर, ये 400 मीटर का यहाँ पर सिंथेटिक ट्रैक बन रहा है लोहाघाट में और इसको हमारी कंपनी जावेद गोयल कॉन्ट्रैक्टर्स बना रहे हैं। तो अभी इसका काम चौथे चरण में चल रहा है। इसमें एक्सक्यूवेशन का काम हो चुका है, जीएसबी का काम हो चुका है इसमें और अभी बीएमबीसी हो चुकी है। इसके बाद इसमें सिंथेटिक का काम रह जाएगा, टर्फ का काम। वहीं अल्मोड़ा में देश का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि 23 अगस्त को अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें छात्र छात्राओं को विज्ञान से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि पिछले साल 23 अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 ने दक्षिण ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग की थी। देखिए 23 अगस्त 2024 को भारत देश अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है, मेडन नेशनल स्पेस डे। ये वो दिन है जब 23 अगस्त को हमारे चंद्रयान को सफलता हासिल हुई थी, यानी हम चंद्रमा के साउथ पोल पर हमारी सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए भारत सरकार तमाम जगहों पर बड़े बड़े कार्यक्रम कर रही है। मुख्य कार्यक्रम भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में हो रहा है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर है। तो उसी तरह के कार्यक्रमों को देश के अलग अलग जगहों पर किया जाए, ये प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय संचार ब्यूरो नैनीताल इस बार सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में 2 दिवसीय विशेष चित्र प्रदर्शनी, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, साथ में बच्चों के बीच में कुछ प्रतियोगिताओं के जरिए साइंस के प्रति लोगों को की रुचि बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भारत की विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धि को पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। वहीं भारत बंद का असर हरिद्वार जिले में भी देखने को मिला। रुड़की में सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। भीम आर्मी के नेतृत्व में लोगों ने हाथों में नीले झंडे लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दलित समाज के साथ अन्याय किया जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से एससी और एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर और सब कैटेगरी सिस्टम लागू करने का फैसला लिया गया है, जिसका लगातार विरोध किया जा रहा है और इसी के चलते आज देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसका मिला जुला असर काफी जगहों पर देखने को मिला। और प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। गैरसैंण में विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज। पहले दिन दिवंगत विधायकों को दी गई श्रद्धांजलि। कल सत्र में पेश होगा अनुपूरक बजट। टिहरी के कीर्तिनगर में खुलेगा सरकारी डिग्री कॉलेज, शासनादेश जारी। विधायक विनोद कंडारी बोले, उच्च शिक्षा हासिल करने में छात्रों को होगी आसानी। देहरादून के 2 सरकारी अस्पतालों में बढ़ाई गई महिला सुरक्षा। कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के केस के बाद एक्शन में उत्तराखंड पुलिस, अस्पतालों के लिए एसओपी जारी। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में दून व्यापारियों ने बंद रखी दुकानें। विरोध प्रदर्शन के बाद डीएम को सौंपा ज्ञापन।